नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि इसमें गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आती थी, आज कैसे जिसमें फेस कैमिंग था। ये मेरा चैनल प्राइमरी था। ये आखिर मैंने ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ और मैं इस फ्यूचर में इस चैनल के साथ क्या करने वाला हूँ और साथ में आखिर मैंने ये वीडियो डाला ही क्यों। मैं गार्डनिंग भी डाल सकता था पर मैंने गार्डनिंग क्यों नहीं डाला, उससे सारी रिलेटेड बातें करूंगा। और मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं दे रहा हूँ उसकी भी मैं बात करूंगा और साथ में बताऊंगा यूट्यूब से रिलेटेड जो क्रिएटर बनना चाहते हैं और इसको मेरे को डालने की क्या ज़रूरत पड़ी उसकी भी मैं बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, मैं टीचिंग करता हूँ। एक्चुअल में इस लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेस मेरे पास नहीं थे और ये जो आपको पीछे गाड़ी दिख रही है महिंद्रा बोलेरो, एक दिन मैं कुछ सर्च कर रहा था तो मेरे को वो चीज़ें नहीं मिली। मैंने ये सोचा कि वीडियो का मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि YouTube पे मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो कम से कम उसके पास एक सपोर्ट तो रहेगा किसी चीज़ के लिए। तो उससे पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ ट्रायल की, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत गार्डनिंग करता हूँ तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी। देन आप जाके देखोगे तो मेरे में फाल्कन टायर का है इसी गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि उस पर एक वीडियो ऐसा था, मैं आपको दिखाऊंगा, शायद 74,000 कुछ के समथिंग उसका इस टाइम पे व्यूज़ है। वो मेरा वायरल हो गया। वो जब वायरल हो गया तो मेरा ध्यान इससे हटके उस पे चला गया कि चल वो वायरल हो रहा है तो उसी से रिलेटेड लोग आएंगे, तो बनाता हूँ मैं वीडियो गार्डनिंग से रिलेटेड। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास थोड़े से रिसोर्सेज कम थे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बाहर बिजी रहता था। इस चक्कर में मैं उतने वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर सका। और ऑनेस्टली मैं एक चीज़ आपसे बोलूँ कि इस पर उतने ज़्यादा जितना जैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए उस टाइप का मेरे को इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। और एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि ये जो आईडी है इस पर मैंने बहुत सारी साइट्स को लॉगिन किया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा डर सा लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा ऑलरेडी बचपन से कनेक्शन ऑटोमोबाइल से था, पर वही हो गया कि यूट्यूब ने जो सजेशन दिया वही मैं करने लगा। खैर, तो फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा चैनल खोला सुधाकर द्विवेदी के ही नाम से। सुधाकर द्विवेदी है, शायद कुछ लोग आए होंगे उस चैनल से मेरे को देखने। मैंने इसकी वीडियोस पे डालने लगा और वो कंटिन्यूस ग्रोथ करने लगा। उस टाइम पे क्या हुआ कि वो मेरा जो गुड़हल वाला है, धुआं देने वाला गुड़हल, उसमें धुआं देने वाला का मतलब मीन्स कि बहुत सारे फूल आ गए। उसका रीज़न ये था। तो उसमें क्या हुआ कि वो भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। तो उस दोनों में मैंने कंटिन्यूस वीडियोस डालने लगे। वीडियोस जब मैं डालने लगा तो उसमें थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स आ रहा था। ये जो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं इस पर कम आने लगा व्यूज़ और उस पर ज़्यादा आ रहा था, उस पर सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड था। मैं उसके बारे में जानता था, इसलिए मैं उस पर वीडियोस बनाता था तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। अभी क्या हुआ कि वो ज़्यादा बढ़ने लगा, इस पर उतना ज़्यादा था नहीं और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। तो गर्मी के टाइम पे मेरे को माइग्रेन की, आज तक मेरे को ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं थी, पर चूँकि गर्मी में मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड हो गया, क्योंकि मैं बाहर भी काम करता था, साथ में 2-2 चैनल पे। वो उस टाइम पे अगर शुरुआत में आदमी कोई भी चीज़ करता है ना तो बहुत एक्साइटमेंट में करता है, तो दोनों चैनल्स पे मेरे को वीडियो भी डालने पड़ते थे डेली के डेली, और साथ में मेरे को अदर्स काम भी करने पड़ते थे। तो मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई। माइग्रेन की प्रॉब्लम इसलिए हुई कि लगातार एक तो आदमी थक जाता था और फिर भी काम कर रहा है, साथ में कुछ ठिकाना नहीं है और मोबाइल में कंटिन्यूस भिड़ा हुआ है इंसान, तो उस टाइप की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को माइग्रेन हो गई। उस टाइम पे लगभग ये समझ लीजिए कि मैंने फिर इस पे व्यूज़ इतने नहीं आते थे तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो शायद लगभग 112 दिन हो गए हैं, मतलब कुल मिला के मैंने 4 महीने से अप्रॉक्स इस पे वीडियोज़ नहीं डाले। अभी इसका नाम आपने देखा होगा कि इसका नाम है पतन ब्लॉग्स। पतन हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पतन, यानी परेशानियों से भरा ब्लॉग्स। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब एक ब्लॉग बनाता है या कुछ भी बनाता है ना तो उसका दिमाग इतना जल्दी काम नहीं करता, बहुत सारी दिक्कतें आती है ना, इसलिए इसका पतन ब्लॉग्स कर दिया। उस टाइम पे ठीक भी था। देन अभी अब बोलोगे आप कि 112 दिन से आपने 120 दिन से वीडियो नहीं बनाई तो आज क्यों प्रकट हो गए।
प्रकट इसलिए हो गया कि दरअसल उस वाले चैनल्स में कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और लाइव में मैं उसमें आता हूँ तो मेरे को उस पर ये लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरे से अच्छा खासा रिलेट कर लेता हूँ। और कुछ वीडियोज़ हैं जो आपके आसपास, भले वो ऑटोमोबाइल से ना हो, पर वो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती, तो उस पर भी एक दो मैंने ट्राई किया, पर लोगों को पसंद आया। मैं बता रहा हूँ, जो ज़्यादा जुड़े हैं उनको पसंद आया, वो देखते थे, बाकी दूसरे लोग उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने ये कहा कि एज ए बैकअप भी, और थोड़े बहुत जो मेरे आसपास की चीज़ें हो रही हैं, सिखाने वाली चीज़ें, वो मैं इस पे डालूँगा। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता तो मेरे को ध्यान नहीं रहता। ये वीडियोस मैं इसलिए इस पे डालने लगा चैनल्स पे, क्योंकि मैं एक तो टीचिंग करता था और भी न्यू आया था टीचिंग, तो मेरे को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना था कि मैं क्या अच्छे से बता पाता हूँ कि अच्छे से नहीं बता पाता। तो उसके चक्कर में मैंने अब वीडियोस भी डालने चालू किए। और साथ में मैं टाउन एरिया में रहता हूँ। लॉकडाउन में आप समझ रहे हो, कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं है, कहीं पे कोई काम ही नहीं है, आदमी कुछ तो बिजी रहे आके, अब ऐसे तो बिजी नहीं रहेगा। इसके चक्कर में मैंने इन वीडियो को डाला। मैंने इस पे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस क्यों बंद कर लिए? मेरे पास रिसोर्सेज कम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। गार्डनिंग करता हूँ, ठीक ठाक कर लेता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं कर पाता, तो ठीक ठाक जितना मेरे को समझ में आता था मैं वीडियो बनाता था। और चूँकि उस पर मेरा इतना इंटरेस्ट है एज ए होम, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बहुत सारी नई चीज़ें लाता रहूँ। तो मेरे को इतना है कि मेरा घर ठीक ठाक दिखे, अच्छा दिखे, मेरे घर में पेड़ पौधे लगे रहें, इस टाइप का मेरे को वो था। तो मैंने कहा कि एज ए बैकअप इस चैनल को हम बंद नहीं करेंगे। अभी भी इसमें करीब 315 या 16 के करीब सब्सक्राइबर हैं। अब आज आप देख रहे हैं, कई दिन बाद देख रहे हैं तो पता नहीं अलग होगा। तो फिलहाल इतने ही सब्सक्राइबर थे मेरे। उस चैनल पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, वो करीब 4,500-5,000 के करीब वो पहुंचने वाला है आज की डेट पे। अब फ्यूचर में आप देखेंगे तो अब जितना हो। एक्चुअल में ये जो चैनल है ये मेरा प्राइमरी चैनल था, वो मेरा चैनल सेकेंडरी चैनल था, पर पता नहीं कब से वो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। बस यही, वो बाद में खुला था, ये करीब 12 मई को खुला था और वो करीब 18 जून को खुला था। तो बस ऐसे ही वो आगे निकल गया, क्योंकि उसमें मैं रुचि थी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसमें आपकी रुचि हो वही चैनल, और वही चैनल खोलने की कोशिश करें। यूट्यूब या अदर्स को डिसाइड न करने दें कि आपको क्या करना चाहिए, आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। हाँ, आपके दोस्त यार आपको सपोर्ट करेंगे, पर जितना सपोर्ट आप खुद को करेंगे ना उतना नहीं कर। दोस्त यार बोलेंगे कि भाई साहब इसमें इतना स्कोप है, इसमें उतना स्कोप है, तो आप शायद उसकी तरफ चले जाएं। पर मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर दूसरे के कहने पे इधर उधर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपकी टॉपिक्स ख़त्म होने लगेंगे। और जब आप अपनी फील्ड से ही रिलेटेड काम करेंगे या आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी से काम करेंगे ना, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ रुके हुए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस पे मेरे पतन ब्लॉग्स में सुधाकर द्विवेदी पे ऑटोमोबाइल्स पे इतने ज़्यादा कमेंट्स या ऐसे नहीं आते थे। इसमें आप देखेंगे कि अभी रिसेंट के वो हैं कमेंट्स, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ। पुराने होते तो शायद मैं नहीं दिखा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं है। और पुराने में ये कमेंट्स बहुत आते थे। अब पूछोगे आपकी किस कमेंट्स के बारे में बात करते हैं? जो लोग नए चैनल्स खोलते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो नया चैनल्स ढूंढ रहे हैं ना, उस पर कमेंट कर देते हैं कि हमने लाइक किया, हाँ हम अच्छा लगा। अब उनका कमेंट्स देख के, उनकी डीपी देख के समझ में आ जाता था कि इनका चैनल्स भी। सुधाकर द्विवेदी ऑटोमोबाइल चैनल्स पे इतने ज़्यादा नहीं आते थे, पर इस पे काफ़ी ज़्यादा आते थे। एक नेहा जी थी, उन्होंने सब्सक्राइब किया था। खैर उन्होंने अच्छी बात लिखी, ऐसी बात नहीं है। एक गुजराती महिला करके थी, उन्होंने, वो रिसेंट के कमेंट हैं इसलिए आपको दिख रहे हैं, वो मेरे को याद भी। उन्होंने कहा सरस भैया, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर आप दूसरे उससे आ रहे हैं कि मैं कमेंट करूंगा तो शायद ये बंदा देख ले, देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपको देखने वाले लोग आ जाएंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपसे, आपको ज़रूर देखने वाले कुछ न कुछ लोग आएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपको देखने ज़रूर कोई ना कोई आएगा।
हमारी भाषा ज़रूरी नहीं है, हमारी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि सबको मैच कर जाए। नहीं, किसी किसी को मैच करता है। इसीलिए हमारे दोस्त जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो आपके लैंग्वेज, आपके बिहेवियर को पसंद करने लगते हैं और उनसे थोड़ा सी आपकी टाइमिंग से बन जाती है। इसी प्रकार से यूट्यूब में, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या फिर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप शिद्दत से लगे रहें। आपको हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है आपको 2 से 3 साल लगे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, पर एक दिन आपको सेटिस्फैक्शन आ ही जाएगा। उसका मैं कारण बताता हूँ। आपको देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हाँ, उनके पास आपकी चैनल की रीच थोड़ा सा टाइम के बाद पहुँचेगी, पर पहुँच जाएगी, और वही लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। तो इधर उधर भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, या कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात बता दूँ, वो आपको धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर देंगे और आपसे ही वो जुड़ते जाएंगे। तो अगर वो 100% धीरे धीरे जब आपको पसंद करने लगेंगे, तो आपसे उनके थ्रू आप और लोग जोड़ेंगे, और लोग जोड़ेंगे। बाद में जो लोग आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करते थे, मान लीजिए कि आपकी 80% चीज़ें पसंद आए, 20% नहीं है, जब आपके चैनल्स पर व्यूज़ थोड़ा थोड़ा आने लगेंगे ना, तो फिर उनको भी धीरे धीरे वो आपको देखते देखते खुद ही आपको पसंद करने लगे। तो इधर उधर मत भागें, यूट्यूब को काम करने दें। हाँ, रेगुलर ज़रूर रहें। रेगुलर का इन द सेंस कि अगर आप जितने दिन में वीडियोस डाल रहे हैं ना, उतने दिन में डालें। मैं थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं डाल पाता या कुछ काम पड़ जाता है। देखिए, अगर दूसरी चीज़ आती है कि हाँ ठीक है, आपकी लैंग्वेज वाली ठीक है, पर मेरी इतनी स्किल्स नहीं है। देखिए, स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी, आराम से डेवलप हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, वैसे ही आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। वो ऐसा है, हम उससे कंप्लीट नहीं कर पाते। उनकी शुरुआत की वीडियोस देखिए ना, वो कैसे थे। ऐसे ही होता है। एक जानवर को भी अगर पहली बार किसी रास्ते से ले जाएंगे, तो वो 1-2 बार डिस्टर्ब करेगा, फिर उसके बाद उसको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, वो उस हिसाब से चलने लगेगा। तो हम तो इंसान हैं, बॉडी रेशो के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा ब्रेन है और सबसे अच्छा IQ माना जाता है, तो वो तो हम उनसे जल्दी सीख जाएंगे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे आपके पास आएंगी, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस इतना ही। तो मेरा यही कहना था कि अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट कर दिए, शायद वो लालच में आपके जाके वीडियोस को देख ले, सब्सक्राइब कर दे या लाइक कर दे, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियोस को देखें। जो आपको पसंद करते हैं वही आपको वीडियोस को देखेंगे। और थोड़े बहुत स्पैम भी आएंगे, तो उससे डरने की बात नहीं है। स्पैम कम इन द सेंस कि शायद उनको नहीं पसंद आया, तो वो आप में अंट संट बातें रखें, तो उससे डरिएगा नहीं। सबके पास आते हैं, जितना बड़ा आप क्रिएटर होंगे उतने बड़े बड़े आपके पास कमेंट आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश करिए कि वो कमेंटों को पॉजिटिवली लीजिए और जितना हो सके तो अच्छे से काम करिए। हाँ, किसी पे उंगली उठाने की बात थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। खुद डिप्रेस हैं, हो सके तो अपने सामने वालों से बात कर लीजिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ, आपको लोग समझेंगे। और हाँ, अब इस पे ब्लॉग्स आएंगे या फिर ऐसे ही 1-to-1 बातें होंगी या कोई भी डिस्कशन होंगी, बस यही रहेगा। और आपको मेरे से जुड़ी एक भी बातें अगर जो मैंने बताई है वो आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आप देखना चाहते हैं मैं कैसे बात करता हूँ या फिर मैं कैसे काम करता हूँ या मेरे आसपास की चीज़ें क्या हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल को दबाया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और लाइक किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी आपके लिए इस चैनल पे ब्लॉग्स की आगे से वीडियो लाऊंगा या फिर 1-to-1 डिस्कशन की वीडियो लाऊंगा। तो हाँ, यूट्यूब से भी रिलेटेड वीडियो डालूंगा, पर ऐसा नहीं है कि जैसे चैनल्स प्रॉपरली बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं। जो मेरे साथ होता रहेगा वो मैं डालूंगा, एज ये बैकअप के लिए है। तो इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद।
मैं सुधाकर द्विवेदी आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आगे भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा सबसे रिलेटेड। थैंक यू।